नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी जरूरी मीटिंग या इंटरव्यू में कुछ भी बोलने से पहले ही सामने वाला आपके बारे में एक राय बना लेता है? ये होता कैसे है आखिर? आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज, मतलब बिना बोले अपनी छाप छोड़ने का वो कमाल का तरीका। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक इंटरव्यू है और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। बस 1 घंटा। इतने कम टाइम में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बाकियों के एकदम अलग खड़ा कर सकती है? इसका जवाब है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आत्मविश्वास। और जानते हैं, इसे दिखाने का सबसे सीधा और सबसे पावरफुल तरीका क्या है? वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यही वो चीज है जो पहली नजर में पकड़ में आ जाती है, आपके कुछ कहने से भी बहुत पहले। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं। पहली छाप की कला। ये वो शुरू के कुछ सेकंड्स होते हैं ना, जो सब कुछ तय कर देते हैं कि लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक नेचुरल सच्ची मुस्कान। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी पावरफुल बॉडी लैंग्वेज की नींव है। हाँ, और ये मुस्कान सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए, जैसे किसी जॉब इंटरव्यू में एक हल्की सी प्रोफेशनल स्माइल। अब देखिए, इस पर ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, इतना दिमाग मत लगाओ। अरे भाई, दांत दिखने चाहिए या नहीं, स्माइल कितनी बड़ी हो, इन सब रूल्स में मत पड़िए। बस इसे नेचुरली आने दीजिए। स्माइल के बाद जो अगली चीज आती है वो है आई कांटेक्ट। अब यहाँ ना अक्सर दो गलतियां होती हैं। या तो लोग घूरने लगते हैं, जिससे सामने वाला एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है, या फिर लोग नजरें चुराने लगते हैं, जो सीधे सीधे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। तो सही तरीका क्या है? वो है सीधा देखना, लेकिन रिलैक्स्ड अंदाज में। देखिए, बातचीत के दौरान एक आध पल के लिए इधर उधर देखना तो नेचुरल है, पर कभी भी नीचे जमीन की तरफ मत देखिए। इससे ये पता चलता है कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ओके, तो पहली छाप तो बन गई। अब आता है बातचीत का दौर, और यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक कनेक्शन, एक जुड़ाव बनाने का काम करती है। बातचीत की शुरुआत अक्सर हैंडशेक से होती है ना? तो चलिए एक परफेक्ट हैंडशेक के 3 सिंपल से स्टेप्स देखते हैं। पहला, सीधा आई कांटेक्ट। दूसरा, चेहरे पर एक हल्की सी वार्म स्माइल। और तीसरा, एक फर्म कॉन्फिडेंट पकड़। दैट्स इट, बस इतना ही। सोर्स में ना एक बड़ी मजेदार बात बताई गई है कि इंडिया में अक्सर लोग बहुत ही ढीला ढाला हैंडशेक करते हैं, जिससे डेड फिश या मरी हुई मछली जैसा हैंडशेक भी कहते हैं। इससे तो भाई हर हाल में बचना है। आपकी पकड़ न तो बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए और न ही बहुत ढीली। ये आपके कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा सिग्नल है। अच्छा, बातचीत में अपनी दिलचस्पी कैसे दिखाएं? बहुत आसान है। सहमति दिखाने के लिए हल्का सा सिर हिलाइए। जब कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही हो तो हल्का सा आगे की तरफ झुक जाइए, और अपनी बात पर वजन डालने के लिए अपने हाथों के इशारों का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटे छोटे इशारे सामने वाले को बताते हैं कि हाँ, आप उनकी बात सच में ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए अब जरा उन आदतों की बात करते हैं जो अनजाने में ही हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर दिखा देती हैं। हम सब जब टेंशन में होते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, है ना? कोई पैर हिलाता है, कोई पेन घुमाता रहता है, कोई नाखून चबाता है, तो कोई बालों से खेलता है। हमें शायद पता भी नहीं चलता, पर ये सारी हरकतें सामने वाले को चीख चीख कर बताती हैं कि हम नर्वस हैं। इसलिए इन पर ध्यान देना और इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ एक सीक्रेट टिप है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। आपको सिर्फ मीटिंग के अंदर नहीं, बल्कि मीटिंग शुरू होने से पहले से ही ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। जरा सोचिए उन वेटिंग एरिया में लगे कैमरों के बारे में। इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंट बर्ताव ऑफिस के दरवाजे में घुसते ही शुरू हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस हर पल कैसे दिखाया जाए? इसका जवाब हमारी बॉडी लैंग्वेज की एकदम बुनियाद में छिपा है, हमारे पोस्चर में। जी हाँ, हमारे खड़े होने और बैठने के तरीके में। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले तो इस ब्लॉकिंग पोज से बचना है। मतलब जब हम सीने पे हाथ बांधकर बैठते हैं ना, ये एक डिफेंसिव पोस्चर है। ये साफ साफ दिखाता है कि या तो हम डरे हुए हैं या फिर सामने वाले की बात में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये आपके और उनके बीच में एक तरह की दीवार खड़ी कर देता है। तो क्या करें? एक बहुत ही सिंपल सी आदत डाल लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखिए, चाहे आप बैठे हों या खड़े हों। पता है, एक सीधा पोस्चर सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाता, बल्कि इससे हमारे दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, और नतीजा, हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं।
देखिए, पोस्चर को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है डिफेंसिव, मतलब डरा हुआ। दूसरा अग्रेसिव, मतलब हमला करने वाला। और तीसरा कॉन्फिडेंट, यानी कि शांत और रिलैक्स्ड। और हमारा लक्ष्य क्या है? ना तो डरना है, ना ही हमलावर दिखना है। हमें बस शांत, ओपन और कॉन्फिडेंट दिखना है। क्योंकि जब आपका पोस्चर खुला और रिलैक्स्ड होता है ना, तो आप सामने वाले को मानो जुड़ने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। इससे एक इंस्टेंट कनेक्शन बनता है और जाहिर है आपकी बातचीत के कामयाब होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं, लेकिन इन सभी टेक्निक्स के पीछे का जो मेन प्रिंसिपल है, जो निचोड़ है, वो क्या है? एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कोई एक्टिंग नहीं है, ये कोई मास्क नहीं है जो ऊपर से पहन लिया। ये तो बस आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर आने देने का एक तरीका है। जब आप सच में अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे अपने आप नेचुरली दिखाने लगती है। और आखिर में बस एक सवाल, इसी वक्त जरा अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए। अभी जिस तरह से बैठे हैं, वो आपके बारे में क्या कह रहा है? इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी बातचीत का सार है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझिए और आप बिना एक शब्द बोले भी बहुत कुछ कह जाएंगे।